अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? चलिए जानते हैं टीचिंग साइंस थ्रू स्टोरीज के साथ। रिया और रोहन पार्क में खेल रहे हैं। रोहन बॉल को ऊपर फेंकता है और वह वापस नीचे गिर जाती है। रिया चौंक जाती है। अरे, ये बॉल ऊपर क्यों नहीं रुकी? हर बार नीचे ही क्यों गिर जाती है? रोहन, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा हर बार होता है। क्यों ना अंकल साइंस से पूछें। रिया उत्सुकता से, अंकल साइंस, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हर चीज नीचे क्यों गिरती है? अंकल साइंस मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बच्चों, क्या तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों गिरती है? ए हवा इसे नीचे खींचती है, बी अर्थ इसे खींचती है, सी सूरज इसे अपनी ओर खींचता है, डी जादू होता है। कमेंट में बताएं। रिया, मुझे लगता है कि ये हवा की वजह से होता है। रोहन, नहीं, शायद अर्थ हमें खींचती है। अंकल साइंस, सही जवाब है बी, अर्थ इसे खींचती है। अंकल साइंस, क्या तुम जानते हो कि इस रहस्य की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने ग्रेविटी की खोज की थी? ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, बी आइजैक न्यूटन, सी थॉमस एडिसन, डी एपीजे अब्दुल कलाम। कमेंट में बताएं। रोहन, मुझे याद है, ये आइजैक न्यूटन थे। रिया उत्साहित होकर, हाँ, वही साइंटिस्ट हैं जिनके सिर पर सेब गिरा था। अंकल साइंस, एकदम सही। जब उन्होंने सेब गिरते देखा तो उन्होंने सोचा सेब ऊपर क्यों नहीं गया, और तब उन्होंने ग्रेविटी का नियम खोजा। रिया सोचते हुए, लेकिन अगर ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है तो हम कूद क्यों सकते हैं? अंकल साइंस, अच्छा सवाल। जब तुम कूदते हो तो तुम्हारे पैर जमीन पर जोर लगाते हैं, लेकिन ग्रेविटी तुम्हें वापस नीचे खींच लेता है। क्या अंतरिक्ष में ग्रेविटी होता है? ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल ज्यादा, बी नहीं बिल्कुल नहीं, सी बहुत कम होता है, डी केवल अर्थ पर होता है। कमेंट में बताएं। रोहन सोचते हुए, शायद बहुत कम होता है। अंकल साइंस, सही जवाब, बहुत कम होता है। एस्ट्रोनॉट्स इसलिए हवा में तैरते हैं क्योंकि वहां अर्थ की खींचने की शक्ति बहुत कम होती है। रिया, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो क्या होगा? अंकल साइंस, तुम बताओ, बिना ग्रेविटी के क्या होगा? ऑप्शन ए, हम हवा में तैरने लगेंगे, बी चीजें जमीन पर नहीं रहेंगी, सी पानी ऊपर चला जाएगा, या डी उपरोक्त सभी। कमेंट में बताएं। रोहन हंसते हुए, मुझे लगता है कि सब हवा में उड़ने लगेंगे। अंकल साइंस, बिल्कुल सही। सही जवाब डी, उपरोक्त सभी। अगर ग्रेविटी ना होता तो पेड़ जमीन में नहीं टिकते, पानी ऊपर चला जाता और हम हवा में तैरते रहते। हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाती। अंकल साइंस, चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वह पानी से भरा ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर कागज रखते हैं और धीरे से उल्टा कर देते हैं। रिया, अरे पानी नीचे गिर गया। अंकल साइंस, हाँ, क्योंकि ग्रेविटी ने पानी को नीचे खींच लिया। अब सोचो क्या होगा अगर हम मून पर यही एक्सपेरिमेंट करें। अब तुम बताओ, मून पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले ए ज्यादा होती है, बी कम होती है, सी बराबर होती है, डी बिल्कुल नहीं होती। कमेंट में बताएं। रोहन, तेजी से कम होती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स मून पर ऊंची छलांग लगाते हैं। अंकल साइंस, एकदम सही, कम होती है। चंद्रमा का ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है, इसलिए वहां चीजें हल्की लगती हैं। रिया, आज मैंने सीखा कि ग्रेविटी हमें जमीन पर बनाए रखती है। रोहन, और इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अंकल साइंस, शानदार। अब अगली बार जब कोई चीज नीचे गिरे तो याद रखना, ये ग्रेविटी का जादू है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।